चढ़ गया है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे बताया जब मैं पहली सभा में गया था। कहां गए थे अपन अभी? सालेवाड़ा। मुझे कह रहे थे मामा तुम्हारे उधर मकान बन रहे हैं। गरीबों ने कहा मुझे, बगल में लगा हुआ है मध्य प्रदेश बैयर, साले टेकरी। कह रही थी वहां की गरीब जनता के वहां मकान बन रहे मामा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मकान नहीं बन रहे। भूपेश बघेल, क्या हो गया है तुम्हें आखिर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए राशन भेजते हैं, सर्दियों तक फ्री में राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री ने तय किया, जैसे चावड़ वाले बाबा ने तय किया था, कानून बनाया था। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अमर सिंह जी कि 1 रुपया किलो चावल देंगे। सरकार किसके लिए होती है आखिर? सबसे पहले गरीबों के लिए। जो प्रधानमंत्री राशन भेज रहे हैं, जो राज्य सरकार का राशन मिलना चाहिए, मुझे गरीबों ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हमें राशन नहीं देने देता, आधा खा जाता, ये सरकार आधे खा जाती है। ये राशन खाने का पाप कर रहा है। घटिया चावल दिया, वह मुझे बताया, जो जनता ने बताया वो बता रहा हूं। प्लास्टिक मिला चावल, ये जनता का राशन खा गए, ये जनता के मकान खा गए। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, 24 लाख मकान मध्य प्रदेश में गरीबों के हमने बना दिए हैं। 6 लाख पे काम चल रहा है, 8 लाख और स्वीकृत हो गए। और गंडई वालों, ये टीवी चैनल हमारे एक है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, यही चलता है। तो मध्य प्रदेश तक मेरी आवाज जा रही है, सुन लें। 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। गरीब को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। मकान सबकी जरूरत है। बताओ बहनों, गरीबों के मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों की जरूरत है रोटी, गरीबों की जरूरत है मकान। तुम प्रधानमंत्री आवास योजना खा गए, एक किस्त मिल गई, कहीं के मकान अधूरे पड़े हुए। भूपेश बघेल, तेरी बेगैरत पर आंसू बना रहे वो अधूरे पड़े मकान, तुझे शर्म नहीं आती? पैसा वापस भेज दिए। मोदी जी मकान भेज रहे हैं 12 लाख, 40% मिलाना पड़ता है राज्य सरकार को। इस भूपेश बघेल ने 40% नहीं मिलाए, गरीबों के मकान वापस कर दिए। बताओ, गरीबों को मकान से वंचित करना पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? और ये पाप करने वाला पापी है कि नहीं? तो पापी को वोट देना है क्या? भूपेश बघेल, मेरी आवाज सुन लो। इन गरीबों की आहें तुम्हें तबाह और बर्बाद करके रख देगी। तुमने गरीबों के साथ अन्याय किया है। मैं मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं, अब तो यहां भी मामा कहते हैं। देश में जहां भी जाता हूं तो मामा ही कहते हैं मुझे। अच्छा, बच्चे तो छोड़ दो, बूढ़े भी मामा ही कहते हैं। इसलिए कि बच्चों की पूरी चिंता करता हूं, बेटा बेटियों की पढ़ाई। गंडई और आसपास के बहनों और भाइयों, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, हमने संबल योजना बनाई, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और उसमें तय किया कि पढ़ो बच्चों, चिंता मत करो। तुम में टैलेंट और क्षमता है और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा। देश में हो या विदेशी यूनिवर्सिटी में भी हो, तो फीस चाहे 10-20 लाख रुपया साल भी हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी।
पढ़ाई से वंचित नहीं रहता। छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों, ये बघेल भूपेश तुम्हें पढ़वाता है क्या? अरे फीस भरता है क्या? इन बच्चों की तुम चिंता नहीं करते। लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में 43 लाख, पैदा होने से लेकर अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने खड़ी कर दी बेटियों के साथ। और हमने तय किया मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों की तरफ